बैठक एवं मिलन समारोह के अवसर पर इस मंच में उपस्थित सबसे पहले बच्चा सिंह जो लोग हैं उनको कहने से पहले आज इस कार्यक्रम के जो सूत्रधार है मैं उनका धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। उनका नाम लेकर कुछ संतोष तो आज इस कार्यक्रम को इतना खूबसूरत बनाने और इतने सारे युवाओं का हाथ हमारे कंधे पे रखने के लिए, हमारे कंधे को मजबूत करने के लिए सर्वप्रथम मैं अपने छोटे भाई जो मंच का संचालन कर रहे हैं अमित जी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भोला सिंह जी, हमारे प्रिय भाई रंजीत जी अभी देखे होंगे, आए होंगे मंच पे भी, रंजीत जी का, लुटेन जी हमारे बहुत ही प्रिय छोटे भाई, प्रवीण सिंह जी, राजू सिंह जी, छोटू सिंह जी, सुबोध सिंह जी। सुबोध सिंह जी का नाम मैं 2 बार ले रहा हूं। परमेंद्र यादव जी, बिहारी यादव जी, नीरज कुमार जी, सुभाष कुमार जी, भोला पासवान जी, विकास कुमार जी, राजू कुमार जी, चंदन कुमार जी, महावीर पासवान जी, ललन पासवान जी और इनके साथ साथ और इनकी जो टीम है जिन्होंने आज इतने खूबसूरत कार्यक्रम को सिर्फ आयोजन ही नहीं किया बल्कि खुद पार्टी में भी जुड़े, इस कार्यक्रम का भी आयोजन किया और हमें एक मेरे साथ मेरे मजबूत भाई अध्यक्ष के रूप में देने का काम किया है जो आज इस कार्यक्रम को खूबसूरत बनाया है। मैं आप सभी का अपनी ओर से दिल की गहराइयों से, हृदय तल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और वादा करता हूं और विश्वास दिलाता हूं आप सबको कि जिस शिद्दत से और जिस विश्वास के साथ आपने हमारे आदरणीय नेता श्री चिराग पासवान जी के पार्टी का विश्वास पर 100% खड़ा उतरने का काम करूंगा। साथ ही साथ मंचासीन हमारे प्रिय छोटे भाई पार्टी को एक नई दिशा और दशा देते हुए हमारे युवा के जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह जी, महिला की जिलाध्यक्ष और महिलाओं के सम्मान के लिए हमेशा लड़ाई लड़ने वाले हमारे जिले की महिला के अध्यक्ष रंजू वर्मा जी, हमारे संसदीय बोर्ड के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष और हमारे कांधे और हमारी पार्टी को दोनों को मजबूत करने वाले हमारे सगे भाई विक्रम कुमार जी, हमारे गार्जियन जिनके चरण में मैं अपना शीश नवाता हूं और मुझे हर वक्त उनसे आशीर्वाद मिलता है, सुरेश पासवान जी, यहाँ हमारे मित्र पार्टी के उपाध्यक्ष और पार्टी के बारे में एक अपनी अहम सोच रखने वाले संतोष पासवान जी, यहाँ उपस्थित हमारे पार्टी के सचिव और संसदीय बोर्ड का जो आज जितना मजबूत स्थिति देख रहे हैं उस मजबूती में अपना अहम योगदान देने वाले हमारे विकास कुमार मिश्रा जी, यहाँ मंचासी हमारे ओबरा से प्रखंड अध्यक्ष और हमारे भाई अभी उनका भाषण ओजस्वी भाषण आपने सुना होगा अशोक पासवान जी, कुटुंबा से हमारे प्रखंड अध्यक्ष और हमारे गार्जियन तुल्य मित्रवत गार्जियन तुल्य सुरेंद्र सिंह जी, यहाँ देव के प्रखंड अध्यक्ष और बहुत ही कम समय में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले और देव प्रखंड में पार्टी को एक अलग पहचान देने वाले हमारे छोटे भाई रवि कुमार सिंह जी, यहाँ उपस्थित हमारे बहुत ही प्रिय छोटे भाई, नाम यहाँ उनका आ गया, उनका नाम मैं आखिरी में लेता हूँ हमेशा, वो दोस्त हुई है मौकी राज और पवन जी, तो दोनों का नाम एक का ऊपर है एक का नीचे है। मैं एक साथ आप दोनों की दोस्ती बनी रहे, आप दोनों ऐसे ही पार्टी के लिए हर वक्त काम करते रहे, कहाँ का आप दोनों की दोस्ती बनी रहे, आप दोनों ऐसे ही चमकते रहे और आज औरंगाबाद प्रखंड को जिस तरह की मजबूती दे करके, क्योंकि ये सदर प्रखंड है और सदर प्रखंड काफी हर वक्त सुर्खियों में बना रहता है, इसलिए कभी भी किसी तरह का काम लग जाता है और उसमें अपनी मजबूती हमको दी है हमेशा से वकीलात जी। मैं आज इस मंच के माध्यम से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। साथ आपके मित्र पवन जी का, हमारे कुटुंबा से प्रधान महासचिव, हमारे छोटे भाई और बहुत ही ओजस्वी भाषण से और कम शब्दों में
आपके बीच में अपनी बात को पहुंचाने वाले रोशन कुमार सिंह जी, हमारे अभी संसदीय बोर्ड के नवनियुक्त प्रखंड अध्यक्ष अभय कुमार जी, जो बहुत ही शालीन है और बहुत ही शालीनता का परिचय देते हुए इन्होंने कहा कि मैं अपने काम से जाना चाहता हूं और अपना काम करके दिखाऊंगा, तब आप हमारे बारे में। हमारे ओबरा से हमारे मित्रवत कृष्णा पासवान जी, हमारे गो के प्रखंड अध्यक्ष और बहुत ही लेट से आने वाले, इसीलिए 2 मिनट लेट इनका नाम जानबूझ के देख करके हमारे मित्रवत हमारे छोटे भाई, हम लोग को चलता रहता है जो आप लोग इसको ध्यान में दीजिएगा, हमारे छोटे भाई कुमार आर्या जी वो से चल करके आए, लेबर से जिलाध्यक्ष हमारे रणधीर पासवान जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष लेबर से हमारे मित्रवत भाई राकेश जी, और साथ ही साथ जिनका भी नाम छुपा नाम मैं देख रहा हूँ बहुत लोग छुपे हुए हैं, हमारे सामने हमारे एक भाई आगे बैठे हुए लेट से आए हैं। मैं तमाम यहाँ उपस्थित अपने लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम प्रकोष्ठों के पदाधिकारी को, तमाम मेन विंग के पदाधिकारी को और तमाम लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं को आज इस मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में आए हुए आप तमाम युवा साथियों का मैं हार्दिक, और हमारे खूबसूरत कार्यक्रम लोगों तक पहुंचाने वाले देश के चौथे स्तंभ हमारे मित्रवत, हमारे भाई, हमारे कुछ बड़े भी हैं, कुछ छोटे भी हैं, कुछ हमारे समकक्ष भी हैं। मैं तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधुओं का और प्रिंट मीडिया बंधुओं का अपने दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता की बैठक ही नहीं, मिलन समारोह है। ग्रुप में आपने देख लिया कि 2 दिनों 3 दिनों से ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है, और पार्टी में हर उस पार्टी से टूट करके लोगों का आने का सिलसिला जारी है, जहां कोई विचार हो, जहां अपने बिहार के प्रति न कोई उनकी नीयत है, न कोई उनकी नीति, अपने बिहार के युवाओं के प्रति न कोई सोच है, न किसी व्यवस्थाओं को सुधारने की कोई सोच है, बस चलती है जातिवाद को लेकर। आज हर उन पार्टियों को छोड़ करके और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दामन थामने आए हुए एक युवा का मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम से न सिर्फ ये संदेश आता है कि हमारे नेता की नीति और नियत, हमारे नेता का जो विजन है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का, न सिर्फ उससे प्रभावित लोग हो रहे हैं, बल्कि बिहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में जो बात हुआ करेगा, उसकी सोच के साथ बिहार में स्वास्थ्य की सुविधा है वो और कैसे बेहतर हो, उसकी सोच के साथ बिहार में युवाओं का पलायन कैसे रुके, उसकी सोच के साथ जो युवा संकल्प लेकर के चलने का काम कर रहा है, हम सब युवाओं ने भी आज इस पार्टी को थाम करके और ये साबित कर दिया है कि हम युवा भी जाग चुके हैं, और जो हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेगा, एक एक युवा हर उस युवा के साथ कदम से कदम मिला करके चलने का काम करेगा। तो मैं तमाम जुड़े नए जितने भी हमारे जुड़े हुए युवा साथी हैं और जो पुराने हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं, मैं तमाम युवाओं को उनके एक शानदार कार्यकाल के लिए अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं, और आप सबों से आग्रह करता हूं कि हम काम करने वाले लोग हैं, हम चाहते हैं कि हम जिस संगठन में रहें उस संगठन का नाम पूरे बिहार में हो। मैं संभाल रहा हूं, उस जिले का नाम पूरे बिहार में हो, इसलिए वो ताकत कौन देगा, वो हमारी ताकत आप है। इसलिए आपसे हम आग्रह करते हैं कि जिस तरह से हमारे हर प्रखंड के लोग आए हुए हैं, आप अपने अपने प्रखंडों में हर एक प्रकोष्ठ को मजबूत करते हुए, अपने भी प्रकोष्ठ को मजबूत करते हुए बूथ लेवल तक पहुंच करके जो हमारी अभी वर्तमान स्थिति है हमारे संगठन की, उसमें और चार चांद लगाने का काम आप लोग नए साथी जितने हैं मिलकर के करिए। हमारे एक जो पुराने साथी हैं, प्रखंड अध्यक्ष है, जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, सबों ने अपने बूथ स्तर तक के कार्यों को कर लिया है, और हम संगठन के रूप में आपके बीच में हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है और दायित्व भी बनता है कि हमारा संगठन धारदार बना रहे, इसके लिए हम 24 घंटे इसके लिए प्रयास करते हैं। तो
हम आप सभी नए साथियों से ये आग्रह करते हुए उपाध्यक्ष बने हैं, इनसे भी आग्रह करेंगे कि आप हमेशा पार्टी के लिए इस तरह से समर्पण लेकर के पार्टी से जुड़े, आगे आप हमारे साथ और पार्टी के हर पदाधिकारियों के साथ कांधे से कांधा मिला करके चले और संगठन को धारदार बनाने की हमारी मदद करें। साथियों, आप देख रहे होंगे कि एक युवा जो है, हमारे जो नेता है राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो सिर्फ एक व्यक्ति और एक नेता नहीं है, उनमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो सीखने के लिए काफी है, बन सकता है, जो हम युवाओं को एक अलग मुकाम तक पहुंचा सकता है। उनसे सीखने लायक बहुत सारी चीजें हैं। हम तमाम युवाओं से कहते हैं कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से, आप अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आप प्रिंट मीडिया के माध्यम से आए दिन देखते होंगे अपने नेता के कार्यों को। हमारे नेता जिस तरह से दिन रात एक करके अपने बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ बिहार के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। क्या किसी लोगों से छुपा हुआ है क्या ये चीज? कहीं अगर किसी से छुपा हुआ आवाज नहीं आ रही, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, हमारे नेता की नीति और नियत से क्या कोई अछूते हैं क्या? क्या उनका बिहार के प्रति सोच? मैं चाहूंगा एक स्वर में आप लोग बोलिए, एक स्वर में। जानते हैं हमारे नेता की नीति और नियत के बारे में? हमारे नेता की नीति और नियत बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट है कि हमारा बिहार फर्स्ट बने और बिहार में बसने वाले हर लोग फर्स्ट बने। उसके लिए उनका जो विजन है वो स्पष्ट है। वो उसमें युवाओं के बारे में भी बहुत सारी चीजें हैं, उसमें किसानों के बारे में भी बहुत सारी चीजें हैं, उसमें बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी बहुत सारी चीजें हैं, स्वास्थ्य के बारे में भी बहुत सारी चीजें हैं, महिला, युवा, गरीब, अमीर, तमाम लोगों के लिए उसमें बहुत सारी चीजें हैं। वो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और आज एनडीए की सरकार में मिल करके जिस तरह से विकास की गति को नीतीश कुमार जी बढ़ा रहे हैं, उसमें वो अपना अहम योगदान दे रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि इन बिंदुओं पर भी चर्चा हो गई। आप ये देख करके इस बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन को अपने इर्द गिर्द के क्षेत्रों में, अपने इर्द गिर्द के वातावरण जो है, पंचायतों में, गाँव में, प्रखंडों में, और रोज नए लोगों को अपने विजन से प्रभावित करके जोड़ने का काम कीजिए। अरे आप लोग और हम लोग तो बहुत खुशकिस्मत हैं, इस बात को भी मत भूलिए। हम लोग कहते हैं कि हम लोग मेहनत करते हैं, हमारे नेता इतना मेहनत करते हैं कि उनको देख करके देखिए आज इतने सारे हिम्मत छोड़ करके और पार्टी के कुनबा को बढ़ा रहे हैं। साथियों, पार्टी के कुनबा को बढ़ा रहे हैं। इससे खूबसूरत पल कब आएगा? आज हम चाहते हैं कि तमाम युवा आप जाइए गांव में, आप जाइए प्रखंडों में, आप जाइए दूसरे के दरवाजों पर। लोग आंखें पल पे बिछा करके आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब लोजपा के लोग आए और हम उनके पार्टी के दामन को थामे और उस पार्टी में जुड़ करके और चिराग जी के आदरणीय नेता की विचारधारा के साथ चले। अब इससे खूबसूरत पल कब आएगा? क्या इससे सहमत है आप लोग? तो इससे खूबसूरत पल कब आएगा? हमको तो कोई मेहनत नहीं लगता है। आज इतने सारे युवा जुड़ रहे हैं, हमारे साथ आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, तो वो सिर्फ हमारे नेता की नीति और नियत को देख करके आ रहे हैं। इसलिए हम आप सबों से भी आग्रह करेंगे कि कम से कम आप लोग उन लोगों के पास जाए जो लोग पल के बिछा करके आपका इंतजार कर रहे हैं। आएंगे ये विक्रम जी और अभय जी, जितने लोग हैं, ये सारे लोग मिल करके हमारा काम को करेंगे ही, पार्टी को धारदार बनाएंगे। और एक चीज और हम कहना चाहेंगे आप लोगों से, देखिए ये पार्टी है और इस बात को बड़ी गौर से सुनिएगा। इस पार्टी को हम अपनी मेहनत से सीखते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ लक्ष्य होगा और हर एक व्यक्ति का लक्ष्य होता ही है। बिना लक्ष्य का जो व्यक्ति है, जो लक्ष्य विहीन है, वो निर्जीव के समान। लक्ष्य तो हर व्यक्ति का होता है, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने हृदय पे हाथ रख करके ईमानदारी से सभी को सोचना चाहिए कि हमने अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या कार्य किया। चाहे मेरा टारगेट जो भी हो, टारगेट के हिसाब से काम आपको करना पड़ेगा कि हमने ये लक्ष्य लेकर के पार्टी के हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं। महत्वाकांक्षाएं तो हर व्यक्ति की होनी चाहिए। बिना महत्वाकांक्षा का तो कोई व्यक्ति ही नहीं होता है, तो उसमें कुछ लोग होते हैं। मैं बताऊं कि ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये हम सबों की पार्टी है।
सब लोग कहिए, ये हमारी मत कहिए, ये मेरी पार्टी है। सबों के जुबान से इस बात का निकलना जरूरी है, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। जब मेरी पार्टी बोलेंगे, जब इस पर आपका अधिकार समझ में आएगा, तो आपको लगेगा कि वाकई में हमें इस पार्टी के लिए क्या करना चाहिए। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी कभी ऐसा होता है, जिले में नजदीक रहते हैं, हमें लोगों की जरूरत पड़ती है, मुझे उनके साथ चलना मजबूरी भी होता है और जरूरी भी होता है। मुझे उनके साथ चलना मजबूरी भी होता है और जरूरी भी होता है। इस कारण कुछ लोग हमसे साथ जाते दिखने लगते हैं, तो कुछ लोग हमारे ही पार्टी में हैं तो भाई हैं, कुछ बुरा सोचते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात आज आश्वस्त कर दे रहा हूं कि मेरे लिए पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे लिए हमारे बगल में बैठे लोग महत्वपूर्ण है। इस बात से आश्वस्त करता हूं। आप एक बार हाथ उठा करके देखिए, मैं सशरीर आपके पास पहुंच जाऊंगा। इस बात का विश्वास रखिएगा साथियों। हमेशा आपके हर उन कष्ट में जो हमारे पार्टी के बीच में जो लोग दामन थामे हुए हैं, मैं आज ये विश्वास दिलाता हूं, चिराग पासवान बन करके, क्योंकि हमारे नेता का कहना है कि एक एक कार्यकर्ता चिराग पासवान है और बनेंगे ना चिराग पासवान, तो हाँ मैं गर्व से कहता हूं कि मैं चिराग पासवान हूं, मैं चिराग पासवान हूं। और आप पर उठने वाले हर उंगलियों को पहले हमसे होकर के गुजरना होगा, चाहे उसका रूप जो भी हो। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो बहुत कुछ नहीं कहूंगा, पत्रकार बंधुओं को भी जाना है और आप कार्यकर्ताओं का भी काफी समय ले लिया है। लेकिन एक बात याद रखिएगा स्पष्ट रूप से कि मेरे द्वारा कही गई बातें सिर्फ मंचीय भाषण नहीं है। मैं चिराग जी हमारे हृदय में बसते हैं और जो जगह उनका है उस जगह पर हर एक कार्यकर्ता को बैठाने का काम करूंगा। इस बात के लिए आश्वस्त रहिएगा साथियों। बस इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, रामविलास पासवान अमर रहे, रामविलास पासवान अमर रहे। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।